नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माजिद अंसारी। जी हां, राजस्थान की सियासी घमासान के बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। विधायकों के साथ कांग्रेस के वार रूम में पहुंचे हुए हैं सचिन पायलट, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल वार रूम में मौजूद हैं, प्रियंका गांधी भी वार रूम में मौजूद हैं। सुलह के फॉर्मूले पर राहुल गांधी के साथ चर्चा हो रही है। 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित है वार रूम। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें कि विधायकों के साथ कांग्रेस के वार रूम पहुंचे हुए हैं सचिन पायलट, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल राय, प्रियंका गांधी वार रूम में मौजूद हैं। सुलह के फॉर्मूले पर राहुल गांधी से चर्चा हो रही है। मथुरा का सियासी संकट धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि विधायकों के साथ कांग्रेस के वार रूम में सचिन पायलट पहुंचे हुए हैं। बैठक चल रही है वार रूम में। इस बैठक में अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल राय, प्रियंका गांधी मौजूद हैं और साथ में राहुल गांधी के साथ सुलह के फार्मूले पर चर्चा हो रही है। 15 गुरुद्वारा रकाबगंज के रोड पर स्थित है ये वार रूम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वार रूम पहुंचने की तस्वीर देख सकते हैं। तस्वीरों में पहली बार सियासी संकट के बीच सचिन पायलट, प्रियंका गांधी की तस्वीर आप देख सकते हैं। वार रूम में बैठक चल रही उससे पहले की यह तस्वीर, उस वार रूम पहुंचने की यह तस्वीर है जहां पर केसी वेणुगोपाल राय, अहमद पटेल, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट भी इस वार रूम में मौजूद हैं। बैठक चल रही है, सुलह के फार्मूले पर चर्चा हो रही है। मथुरा की सियासी जो संकट है वो अपने अब अंजाम तक पहुंच रहा है, अब खात्मे तक पहुंच रहा है। सुलह के फार्मूले पर बातचीत चल रही है। अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल राय वार रूम में मौजूद हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद हैं। सचिन पायलट मान गए हैं जो सियासी संकट है, सरकार पर जो संकट था वो खत्म हो चुका है। अब सुलह के फार्मूले पर बातचीत चल रही है। लगातार 31 दिनों से सियासी संकट खड़ा हो गया था राजस्थान में। गहलोत सरकार पर ये, और आपको बता दें कि राहुल पायलट मुलाकात पर भी सबसे एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी की सचिन पायलट से मुलाकात हुई थी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट ने राहुल के सामने विस्तार से शिकायतें रखी हैं। सचिन पायलट सरकार के हित में काम करने को प्रतिबद्ध हैं। पायलट कैंप की मांगों के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी। पायलट और समर्थक विधायकों की मांगों पर फैसला लेगी कमेटी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमेटी पर बनाने का फैसला किया है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से अभिषेक आड़ा जुड़ चुके हैं और जयपुर से गोवर्धन चौधरी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक के पास पहुंच जाते हैं। अभिषेक, दिल्ली में इस वक्त जो बैठक चल रही है, बैठक खत्म हो गई या अभी चल रही है? क्या कुछ निकलकर बैठक से आ रहा है सामने? देखिए माजिद, करीब आधे घंटे से ज्यादा, पौन घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया जब ये बैठक चल रही है और ये पूरी बैठक जो है वो सचिन पायलट के सम्मानजनक वापसी के फॉर्मूला तैयार करने को लेकर ये बैठक हो रही है कि किस तरीके से सचिन पायलट की वापसी हो। लेकिन सचिन पायलट ये चाहते हैं और उनके साथ में जो तमाम लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी जो वापसी है वो सम्मानजनक तरीके से हो। चूंकि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और उसके साथ ही पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया गया है। उनके साथ में जो 2 मंत्री थे, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, उन्हें भी मंत्री पद से हटा दिया गया है। तो अब जो है वापसी अगर वो करते हैं तो उनके लिए एक बड़ा मुश्किल होगा कि एक साधारण एमएलए के तौर पर वापसी करना। तो यही एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो यहां पर तैयार करने की कवायद चल रही है। और इस बैठक में केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है वो मौजूद है, अहमद पटेल मौजूद है। पहले बात ये थी कि सचिन पायलट अहमद पटेल से मुलाकात करेंगे, जैसा हमने शाम को अपने दर्शकों को बताया भी था कि अहमद पटेल से मुलाकात करेंगे सचिन पायलट और वहां पर आगे की रणनीति तय होगी कि किस तरीके से वो फॉर्मूला तैयार किया जाए। लेकिन अब ये जो बैठक थी जो सचिन पायलट और अहमद
पटेल के बीच में होनी थी, अब ये और बड़ी हो गई है। अब यहाँ इस बैठक में खुद प्रियंका गांधी मौजूद है और उसके साथ ही के सी वेणुगोपाल मौजूद है, अहमद पटेल मौजूद है, सचिन पायलट मौजूद है और उनके सभी समर्थक विधायक मौजूद हैं इस बैठक में। जो सचिन पायलट की डिमांड है उनमें प्रमुख डिमांड है उनके खुद के पास में पावरफुल मंत्रालय हो, बड़ा मंत्रालय हो, उसके साथ में उनके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा वो मंत्रालय दिलाने की बात कर रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा इन दोनों के लिए तो मंत्रालय वापस देने की बात की डिमांड है ही, लेकिन उसके साथ में ये डिमांड भी है कि उनके जो समर्थक अन्य लोग हैं उन्हें भी मंत्री पद दिया जाए और उसके साथ ही संगठन में बड़ा जो है पद दिया जाए, उनको संगठन में भी उचित स्थान मिले, संगठन में महत्वपूर्ण उन जगहों पर जो सचिन पायलट के समर्थक हैं उन्हें शामिल किया जाए। ये दो सबसे बड़ी डिमांड है। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट कौन सा मंत्रालय लेने में सफल होते हैं, वरना इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जिसके तहत ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को किसी बड़े और महत्वपूर्ण राज्य का जनरल सेक्रेटरी बनाकर उन्हें यहाँ केंद्र में दिल्ली बुलाया जा सकता है। लेकिन सचिन पायलट इस पर राजी होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर पूरा संशय बरकरार है, क्योंकि जो सचिन पायलट के समर्थक हैं जो से हमें खबरें मिल रही हैं वो इस फॉर्मूले पर बहुत ज्यादा सहमत दिखते नहीं है। सचिन पायलट राजस्थान में रहकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। सचिन पायलट राजस्थान में ही एक महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करना चाहते हैं। अभिषेक हमारे साथ गोवर्धन चौधरी भी जुड़े हुए हैं। गोवर्धन वहां पर नजर बनाए हुए हैं। गोवर्धन, दिल्ली में बड़ी अहम बैठक चल रही है बोर्ड रूम में और सुलह फार्मूले पर चर्चा हो रही है। अभी अभिषेक भी बता रहे थे कि क्या क्या वो पॉइंट्स हो सकते हैं। इसको लेकर जयपुर में क्या हलचल देखी जा रही है, वहां पर भी बैठक हुई है, क्या कुछ आपको तस्वीरें नजर आ रही वहां पर? देखिए, मैं अभी जयपुर की बजाय जैसलमेर में हूं, जहां पर सारे विधायकों को, कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको दो अलग अलग होटलों में यहां पर रखा गया है, सूर्यागढ़ में और गोरबंद में। यहां पर ज्यादातर जो विधायक हैं उन्होंने प्रतिक्रिया देने से अभी बच रहे हैं। ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम में अपडेट हुआ है, सचिन पायलट से सुलह का एक फार्मूला तय हुआ है, उसके बाद ज्यादातर जो विधायक हैं वो प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। 20 के करीब विधायक हैं। दिन में तनोटराय माता के दर्शन करने गए थे, उस वक्त भी हमने बातचीत करने की प्रयास किया था, लेकिन सभी विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच बस में बैठ करके रवाना हो गए। केवल 2 विधायकों ने बात की मीडिया से, नरेंद्र बुडानिया और गिरिराज सिंह मलिंगा जी। दोनों ने ये कहा कि जो आएगा वो आ जाएगा, जो जाएगा वो चला जाएगा, पार्टी बहुमत में है, सरकार बहुमत में है। ये इस तरह का बयान वहां से दिया गया। बाकी कोई भी बोल नहीं रहा है। इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि अब से ठीक 24 घंटे पहले कल शाम को जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, कहां तो विधायकों ने पायलट कैंप पर कार्रवाई की बात कही गई थी और कहा वो हाईकमान से मिलकर के, और बात ये सुलह तक यहां तक पहुंच गई है और पायलट वापसी कर रहे हैं। तो ऐसे में ज्यादातर विधायक हैं वो बोलने से बच रहे हैं। शायद जो अप्रत्याशित ये हाईकमान की ओर से और नेतृत्व की ओर से पायलट कैंप की सुलह का जो फार्मूला तय हुआ है, उसके बाद ज्यादातर विधायक अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन अब सबसे ज्यादा निगाह इस बात को लेकर के टिकी हुई है कि क्या पायलट शर्तें क्या तय करते हैं। जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है वो पायलट की किन किन डिमांड्स को मानती है। उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संगठन में कोई बदलाव फिर होगा, क्या उप मुख्यमंत्री के पद पर और नियुक्तियां होंगी और पायलट को खुद को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाए और उनके जो समर्थक विधायक है उनमें से किसी को यहां पर डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए। ये अभी भी कयास है, इस पर बैठ करके चर्चा होना बाकी है। हालांकि वो 3 सदस्यीय कमेटी तय करेगी कि सुलह का जो फार्मूला है, डिमांड्स कौन कौन सी मांगी जानी है, उसके बाद सारी कुछ चीजें तय होगी। इस बीच अब पूरी जो सुई घूम करके वहीं पहुंच गई है जहां विधानसभा चुनावों के वक्त में टिकटें बट रही थी। मतलब 15 जीआरजी कांग्रेस का जो वॉर रूम है वहां पर ये सारा जो सुलह का फार्मूला है वो तय होगा। लेकिन सबकी निगाहें अभी भी 15 जीआरजी पर टिक गई है। तो साथ साथ ये भी उत्सुकता बनी हुई है कि 14 तारीख को जब विधानसभा सत्र होगा उस वक्त सरकार अब भी क्या फ्लोर टेस्ट के लिए जाएगी या फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, इसको लेकर के फैसला होगा। हालांकि सरकार जो पक्ष है, सत्ता खेमा है, वो अपनी तैयारी यथावत रखे हुए हैं। विधायकों की बाड़ेबंदी यथावत है और जो फ्लोर मैनेजमेंट की तैयारियां हैं वो भी फ्लोर टेस्ट के हिसाब से की गई है।
राहत की बात सत्ता खेमे के लिए यह है कि जो सरकार पर जो नंबर गेम को लेकर के एक संशय की स्थिति थी, वो अब पायलट कैंप के से सुलह के बाद में संशय खत्म हो गया है और बीजेपी भी अब एक तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। बिल्कुल, हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हैं। अभिषेक, कहीं ना कहीं जो वेणुगोपाल का बयान आया है वो उससे साफ भी हो जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं सरकार जो बिल्कुल सेफ है, नंबर गेम की भी बात की जा रही तो वो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन मेन चुनौती है वापसी को लेकर, सम्मानजनक वापसी को लेकर। अभी ये जो बैठक है वो कितनी देर और चलेगी और क्या कुछ इस बैठक में और क्या फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, जो सुबह बैठक हुई थी राहुल गांधी के साथ में वो करीब 2 घंटे लंबी बैठक चली थी जो सचिन पायलट की हुई थी। और अब चूंकि सचिन पायलट के जो सभी समर्थक विधायक हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल भी इस बैठक में मौजूद है, तो बैठक तो निश्चित रूप से लंबी चलेगी। इस बैठक को करीब करीब 1 घंटा हो चुका है शुरू हुए, लेकिन अभी भी बैठक चल रही है और इसे कुछ और लंबा चलने की ही उम्मीद है, क्योंकि ये पूरे राजस्थान का जो सियासी संग्राम चल रहा था और जो आगे कांग्रेस का और सरकार का जो भविष्य है वो तय करने वाली बैठक है। इस बैठक में से वो फॉर्मूला निकलेगा जो आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए सबसे जरूरी फॉर्मूला होगा। तो वो फॉर्मूला तय करना कोई बहुत आसान नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट की कितनी शर्तों को कांग्रेस आलाकमान मान पाता है, नहीं मान पाता है, और सचिन पायलट कितने राजी होते हैं जो कांग्रेस की तरफ से सुझाए गए मध्यम मार्ग के फॉर्मूले पर। तो ये एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चुनौती है, लेकिन अभिषेक ये बताए कि दोनों तरफ से कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं, क्योंकि ये जो मसला बड़ा पेचीदा है और सम्मानजनक वापसी की बात है, तो दोनों तरफ से कौन कौन लोग इस बैठक में मौजूद हैं? देखिए, मैं आपको बताया कि सचिन पायलट इस बैठक में मौजूद है। सचिन पायलट के जितने समर्थक विधायक हैं वो सभी मौजूद हैं। जैसे भंवरलाल शर्मा जा चुके हैं जयपुर, उन्हें भेजा गया था, सुबह राहुल गांधी की बैठक हुई, उसी के बाद उन्हें जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया था। वो जयपुर पहुंचे, सीएमआर पहुंचे, वहां पर मुलाकात भी हुई उनकी तमाम लोगों से। लेकिन उनके अलावा बाकी के जितने विधायक हैं, सचिन पायलट खुद और बाकी के सभी विधायक वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आला कमान की तरफ से केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और प्रियंका गांधी मौजूद है। उसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बताऊं कि विश्वेंद्र सिंह की अगर हम बात करें या रमेश मीणा की अगर हम बात करें तो ये बड़े मुखर माने जाते हैं हर मुद्दे पर अपनी राय रखने के मामले में। तो तमाम लोग जो हैं, जो दूसरे जो विधायक हैं, उनसे भी राय ली जा रही है, उनका भी मत टटोला जा रहा है कि उनका क्या मानस है, वो किस तरह का फॉर्मूला चाहते हैं, वो किस बात पर राजी होंगे। क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल पल होगा कि अगर वो बिना फॉर्मूले के और बिना सम्मानजनक पद मिले, अगर ये पूरी जो बागियों का जो गुट है अगर वो वापस जयपुर जाता है, तो वहां पर जाकर उन्हें पॉलिटिकल सर्वाइवल उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि कोई हलचल हुई है, कुछ लोग आ रहे हैं, मीटिंग शायद खत्म हुई है और लोग बाहर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये आप विजुअल देख रहे हैं, प्रियंका गांधी की ये जो गाड़ी है वो तैयार हो रही है। आप देखिए, ये देखिए, ये बैठक से निकल रहे हैं। जी, हम तस्वीर देख पा रहे हैं। ये प्रियंका गांधी की गाड़ी है जो बैठक से निकल रही है। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी हरीश जो हैं वो आपको दिखाएंगे। प्रियंका गांधी इस गाड़ी में पीछे बैठी हुई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैठक में प्रियंका गांधी जो कि सुबह जो बैठक हुई थी उस बैठक में भी मौजूद थी और उस बैठक करने के बाद अभी जो बैठक हो रही है उसमें भी प्रियंका गांधी मौजूद थी। करीब 1 घंटे से प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद थी। प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं नजर आती हैं प्रियंका गांधी। ये प्रियंका गांधी निकल गई हैं। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी निकल चुकी है इस बैठक से और कोई बिना किसी को कोई प्रतिक्रिया दिए प्रियंका गांधी निकली हैं। मीडिया कर्मियों ने कोशिश भी की यहाँ पर। अब जो है अंदर बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थक कैसी नजर आ रही थी? गोपाल और अहमद पटेल मौजूद हैं।
गाड़ी के अंदर हैं और काले शीशों वाली गाड़ी है, बहुत ज्यादा देखना संभव नहीं है मैं आपको बताऊं, लेकिन हाँ जो भी दिखा है वो ये है कि वो स्थिर हैं, शांत हैं और यहाँ से शांति से निकली हैं। कोई बहुत ज्यादा चेहरे पर हड़बड़ाहट नहीं है और आजकल लोगों के चेहरे देखना भी इस कोविड एरा में बड़ा मुश्किल है क्योंकि मास्क बांध कर रखते हैं। प्रियंका गांधी ने भी मास्क लगाया हुआ था। अब शायद देखते हैं कि कोई और अगर निकले तो सब लोग बाहर आ रहे हैं, सब लोग बाहर आ रहे हैं, सब ये देखिए तमाम जो समर्थक हैं, जब विषय इसका सारे जो मतलब कि विधायक बैठक हैं वो खत्म हो सभी लोग चुकी है। बाहर आ रहे हैं और जी बिल्कुल 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 बैठक खत्म हो चुकी है। ये बैठक खत्म हो चुकी है। सभी विधायक जो हैं बाकायदा ज्यादातर विधायकों ने मास्क भी बांध रखे हैं। सचिन पायलट भी देख रहे हैं मास्क लगा के बाहर आते हुए। आगे वेद प्रकाश सोलंकी दिख रहे हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत है, दीपेंद्र सिंह शेखावत दिख रहे हैं, सचिन पायलट के साथ ही चल रहे हैं और विश्वेंद्र सिंह भी साथ में है, विश्वेंद्र सिंह भी साथ में है, ये सब केसी वेणुगोपाल भी साथ में है। इधर हो जाओ। हाँ बाइक खड़ी है, बाइक खड़ी है। तो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सचिन पायलट पहली बार मीडिया के सामने नजर आए हैं। 31 दिनों से जो सियासी संकट चला तो उसके बाद सचिन पायलट एक बार भी नजर नहीं आए थे। आराम ये तस्वीरें दिल्ली के कांग्रेस के वार रूम से हैं। आराम से भाई, आराम से दूरी बना के रखो, आराम से करो। सर बोलिए, सर जी 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 पायलट साहब आपकी नाराजगी दूर हो गई। एक्चुअली हाँ सचिन पायलट जी भाई माइक नीचे करो बीबी, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल माइक नीचे, माइक नीचे and expressed his यार हिलो मत। problems in detail. After that, Congress, the Honorable Congress President, that discussion was very थोड़ा good माइक नीचे कर लो प्लीज। in a cordial atmosphere and conclusive one. And MLAs, and thereafter they will try to address the issues. This is what AICC has given a statement. After that, we met the MLAs also now. Priyanka Gandhi ji, along with Ahmed Patel ji and Priyanka ji, we met MLAs also. Anyway, Rajasthan Congress government will continue the support of all the MLAs. Sachin ji already expressed his willingness to strengthen the Congress party and the Congress government in Rajasthan. Anyway, the party will go together. In between, unfortunate incident has happened, but now Indian National Congress will go unitedly by mutually respecting each other and solving the concerns and the issues. That's all. Thank you. गोपाल जी, क्या गहलोत अपने पद पे बने रहेंगे या नेतृत्व परिवर्तन का प्रस्ताव है? सर क्या गहलोत अपने पद पे बने रहेंगे? Everything is clear. क्या माना जाए? Everything normal now. All is well. सुलेह का क्या फॉर्मूला हुआ है? जैसा अभी वेणुगोपाल जी ने बोला, पिछले कुछ समय से हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आए हुए थे और हम लोगों के सरकार के और संगठन के
कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे, और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा दिल्ली में आए हुए थे, और हम लोगों के सरकार के और संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे, और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया। और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं, और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बात हम लोगों ने रखी। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई, और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पे हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थीं या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी, और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है, और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्य कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों, ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है, और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है, और ये बात भी जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूं ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूं। बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है, आज से 1.5 साल पहले जब हम चुनाव जीत कर आए थे, उस समय हमने कांग्रेस अध्यक्ष को ये निर्णय दिया था देने के लिए कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस समय अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और मुझे उप मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी गई थी, और हमने लगातार काम किया। और मुझे लगा कि इन 1.5 साल में जो मेरा अनुभव रहा वो मैं कांग्रेस का आलाकमान तक लेकर जाऊं, और मैंने सारी बातें कही हैं। वो आज मैं इस प्रेस या मीडिया के माध्यम से बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो सारी बातें मैंने बताई हैं, और मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जो सरकार ने और पार्टी ने वादे किए हैं वो निभाने बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने कभी भी सुन लीजिए, हमने कभी भी इस प्रकार की भावना या भाषा या आचरण का उपयोग नहीं किया जो हमारे योग्य नहीं है। और मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान भी किया है, लेकिन पार्टी और सरकार के जो हित में था उसको हमने रखा है। और जितना भी लोग कुछ भी कहें, ये बात सच है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ सिंबल पर जीत कर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम कर हम सत्ता में आए थे, और आज हमारी जवाबदेही बनती है कि हम कैसे उन वादों को पूरा करें। इसलिए मेरा आज ये जो आज हम लोगों ने अपनी बात रखी, सभी विधायकों ने रखी, हम सब मिलकर यहाँ पर आए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी विधायकों का कि इन्होंने बड़े एक खुले माहौल में बेबाकी से अपनी बात को रखा, उसका संज्ञान भी पार्टी ने लिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रियंका जी का, जिन्होंने समय निकालकर आज हम सबसे बात करी, अलग अलग सब बातों को सुना, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द समस्या का समाधान तो सचिन पायलट को सुन रहे थे आप। पहली बार मीडिया से वो रूबरू हुए 31 दिनों के सियासी संकट के बाद। सचिन पायलट पहली बार मीडिया से रूबरू हुए और अपनी बातें रखी हैं। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें की हैं और ये भी स्पष्ट कर दिया है
कि अब वो We've seen Ashok Gehlot all is not well. People seem to be. Anything that you'd like to say about that? अपने पूरे गुट की पैरवी कर रहे थे। रामनिवास जी, बड़े आक्रामक तरीके से आपने सारी चीजें रखी, उस आक्रामकता के पीछे का क्या राज था? क्या वो बातें पसंद नहीं आई जो उस तरफ से कही गई थी आपको? देखिए, उस तरफ से क्या कहा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन वादों के साथ हम सरकार में आए कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा, उनको पूरी तवज्जो मिलेगी, 1.5 साल तक हम सब लोगों ने काम किया, लेकिन जो मान सम्मान कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और इसके लिए हम सब लोग पायलट साहब के नेतृत्व में यहाँ दिल्ली में रुके रहे और हाईकमान का इंतजार करते रहे, और आज हाईकमान के साथ बैठकर हमारी बात हुई और जो भी ग्रीवेंसेस थी हमारी उनके सामने रखी, और हम सब लोगों को उन्होंने आश्वासित किया है कि जल्द से जल्द आपको और तमाम कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा। जिन्होंने फॉर्मूला क्या बना है? देखिए, फॉर्मूला राजनीति में फॉर्मूला यही होता है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले और वर्कर का काम हो। बहुत शुक्रिया। और लेकिन जो तीखे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे उनका क्या? देखिए, वो जो जनता की भावना थी वो हमने प्रकट की, और जब भी जरूरत पड़ेगी हम, क्योंकि आज लोकतंत्र में हम जनता के पीछे हैं और जनता ने हमें चुनकर भेजा, और जनता की भावना आम पब्लिक तक और मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंचाना हमारा धर्म है, और उसको हम आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे पार्टी में। बहुत शुक्रिया। वेद प्रकाश सोलंकी, एक और बड़े मुखर विधायक। इंदिरा जी रुकिए, आपसे बात करेंगे। वेद जी, क्या फॉर्मूले पर बात हुई अभी? नहीं, जो भी फार्मूला हुई, जो भी हमने तय किया था कि जो भी पायलट साहब डिसीजन लेंगे, सबने आला कमान के साथ मिलकर जो भी डिसीजन लिया, सबने अपनी अपनी बात रख दी, और जिस पे पायलट साहब सहमत है हम सब लोग सहमत हैं। नहीं, अंदर बात क्या हुई? आपकी डिमांड क्या क्या रखी? डिमांड वही थी जो हमने रखी हुई थी पहले से, वही डिमांड हमने रखी है। उन्होंने समय दिया है, जो भी समय दिया उसके अनुसार काम होंगे। सब लोगों ने कांग्रेस में आस्था व्यक्त की है, और जो कांग्रेस आला कमान ने जो भी दिशा निर्देश दिए, सब लोग विधायक लोग। कितने लोग मंत्री बन रहे हैं आपकी तरफ से? नहीं, मंत्री बनने की कोई बात नहीं हुई, ना कोई फार्मूला तय हुआ। फार्मूला यही तय हुआ था कि सब लोग जो निष्ठा पायलट साहब ने की है, उन्होंने वादा किया था कि सब लोग कांग्रेस साथ में रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, इंदिराज गुजर हमारे साथ हैं। इंदिरा जी, क्या फॉर्मूले पर बात हुई है? बिल्कुल थोड़ा साफ साफ बताइए। देखो, फॉर्मूले जैसी कोई बात नहीं थी कि जिस मैनिफेस्टो पे 2018 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, उस मैनिफेस्टो का कहीं ना कहीं क्रियान्वित नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर के सभी एमएलएज में सरकार के प्रति नाराजगी थी, और वो बात हमने पार्टी आला कमान के सामने रखी है। पार्टी आला कमान ने हमें विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी आपकी जो शिकायतें हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और पार्टी हमारा परिवार है। परिवार में कोई शर्त नहीं होती किसी प्रकार की, परिवार में कोई शर्त नहीं रखी जाती। परिवार, पार्टी आला कमान, माननीय सचिन पायलट साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो भी तय करेंगे वो हम सब लोगों को मंजूर होगा। मंत्री बनने की बात गुलाब जी पारिक साहब शर्त क्या रखी है? मैं ये पूछ, शर्त कोई थी नहीं, हमारी शिकायतें थी। शर्त का कोई काम नहीं था, सिर्फ शिकायतें थी हमारी। तो शर्त क्या? उन शिकायतों पर कब तक निवारण हो जाएगा? बहुत जल्दी। आज ही आपने प्रेस रिलीज भी देखी होगी, 3 लोगों की कमेटी बनाई जा रही है, और कमेटी बहुत जल्दी इस पे काम करेगी। पारिक साहब साथ में। पारिक साहब, एक कमेटी तो पहले भी बनी थी समन्वय के लिए, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। अब कितनी उम्मीद है कि ये सब समिति काम करेगी? सुनो, पहले तुम्हारी बात तो छोड़ो, हम कांग्रेस के खून हैं, और कांग्रेस का खून होने के नाते हमारा खोल रहा था कि जो वादे हम करके आए वो काम नहीं कर पा रहे थे पूरे। हमारे नेता पीसीसी के चीफ आदरणीय सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में हम हाई कमान से मिलने आए। मैं भी 11 तारीख से पहले सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष था, और कांग्रेस में विभिन्न पदों पे काम किया है, खूब कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। और ये जो भ्रामक बातें थी, आज सचिन जी ने, प्रियंका जी ने, वेणुगोपाल जी ने, सबने वापसी सम्मानजनक हम गए कहा जाता है कि आप तो बीजेपी के हाथों खेल रहे थे। कौन कह रहा है? आप ही के साथी कह रहे हैं। नहीं, वो गलत कह रहे हैं, वो झूठे हैं। वो हो सकता है वो बीजेपी के, हम कांग्रेस। चलिए, वो झूठे हैं। पारिक जी ने कह दिया है कि वो झूठे हैं। रमेश मीणा जी यहाँ पर हैं, रमेश जी से बात करते हैं। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें आपको कि सियासी संकट के बाद पहली बार सचिन पायलट ने बोला है, मैंने जो मुद्दे उठाए उस पर विस्तार से बात हुई है। आला कमान के सामने हमने सभी मुद्दे रख दिए हैं। व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही है, व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। कांग्रेस आला कमान का बहुत बहुत धन्यवाद किया है, और राजनीति में संयम रखना जरूरी है। हम कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ता हैं। कहीं ना कहीं अपने बातों में उन्होंने अशोक गहलोत ने जो बयान दिए थे उसकी
भावना को व्यक्त किया है यहां पर कि व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है। राजनीति में संयम रखना बहुत जरूरी है। तो 31 दिनों की सियासी उठापटक के बाद आज सचिन पायलट ने पहली बार मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बड़ी बातें कही हैं और जो बयान अशोक गहलोत ने दिए थे उस पर भी कहीं ना कहीं तो इस दौरान सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा एक बार फिर से सुनिए। पिछले कुछ समय से हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आए हुए थे और हम लोगों के सरकार के और संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बात हम लोगों ने रखी। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पे हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थीं या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूँ। व्यक्तिगत हमले किए और जो ये कहा कि बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है, आज से 1.5 साल पहले जब हम चुनाव जीत कर आए थे उस समय हमने कांग्रेस अध्यक्ष को ये निर्णय दिया था देने के लिए कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस समय अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और मुझे उप मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी गई थी और हमने लगातार काम किया और मुझे लगा कि इन 1.5 साल में जो मेरा अनुभव रहा वो मैं कांग्रेस का आलाकमान तक लेकर जाऊं और मैंने सारी बातें कही हैं वो आज मैं इस प्रेस या मीडिया के माध्यम से बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो सारी बातें मैंने बताई हैं और मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होगा क्योंकि जो सरकार ने और पार्टी ने वादे किए हैं वो निभाने बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने कभी भी सुन लीजिए, हमने कभी भी इस प्रकार की भावना या भाषा या आचरण का उपयोग नहीं किया जो हमारे योग्य नहीं है और मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान भी किया है, लेकिन पार्टी और सरकार के जो हित में था उसको हमने रखा है। और जितना भी लोग कुछ भी कहें, ये बात सच है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ सिंबल पर जीत कर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम कर हम सत्ता में आए थे और आज हमारी जवाबदेही बनती है कि हम कैसे उन वादों को पूरा करें। इसलिए मेरा आज ये जो आज हम लोगों ने अपनी बात रखी, सभी विधायकों ने रखी, हम सब मिलकर यहाँ पर आए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी विधायकों का कि इन्होंने बड़े एक खुले माहौल में बेबाकी से अपनी बात को रखा, उसका संज्ञान भी पार्टी ने लिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रियंका जी का, जिन्होंने समय निकाल कर आज हम सबसे बात करी, अलग अलग सब बातों को सुना और मुझे लगता है कि बहुत जल्द समस्या का समाधान।
तो सचिन पायलट को सुन रहे थे आप। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।